देखो भाई, देखिए आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन में, क्वेश्चन नंबर 1, एक गोलाकार कांच के बर्तन में, नहीं, बर्तन की एक बेरंगी आकार की गर्दन। अच्छा, ये तो करवा दो। अच्छा, देखिए क्रमशः आठ से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात की। हाँ, इस तरह के प्रश्नों को क्या किया जाता है, दो छोटे छोटे गोले, उन गोलों को बड़ा गोले में बनाएंगे। जैसे ये गोला है, तो एक इससे बड़ा गोला है, एक इससे बड़ा गोला है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इनको बना करके सबको पिघलाया और पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया है। पिघलाकर तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, है ना। इन तीनों को मिला करके क्या बनाया, एक बड़ा गोला बनाया पिघलाकर। तो क्या करेंगे, पिघलाने में अगर ये बताया जाएगा इसमें कितना लोहा लगा है, या कितना वो लगा है इसमें, उसके लिए क्या निकालते हैं, बोलो भाई। जैसे हम कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में कितना लोहा लगा है, तो क्या निकालोगे उसका, तो आयतन, आयतन निकालोगे उसके अंदर कितनी चीज, हाँ कितनी चीज है उसका आयतन निकालोगे। तो देखिए इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तीनों गोलों का लोहा मिलकर के बड़ा गोला बनाया गया है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि माना बड़े गोले की त्रिज्या
माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर होगी। ये तो निकालना है हमें बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, तो तीनों छोटे गोला का आयतन मिलाकर के इस बड़े गोले के आयतन के बराबर करना है। तीन छोटे पहले गोले का आयतन होता क्या है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। बस। तो ये जो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग, तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। समझ रहे हो? बस बड़े गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब, है ना। अब इसमें देखिए, ये छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई 6 का क्यूब है, दूसरे गोले का 4/3 पाई 8 का क्यूब, तीसरे गोले का 4/3 पाई 10 का क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं हम लोग? अरे राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं? इन तीनों के साथ कुछ कर सकते हैं। अरे क्या कर सकते हैं इन तीनों में से? सर इनका सर 4/3 और फिर सर पाई का मान रख के सर सारे को नहीं हल बेटा, करना है। कॉमन निकाल देंगे, तीनों में है ना, कॉमन निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 6 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 8 का क्यूब, यहाँ पर बचेगा 10 का क्यूब। बस। अब देखिए यहाँ देख लीजिए आप, अब r का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए है 4/3 पाई, गुणा कर दीजिए 6 का क्यूब, 6 छक्का 36, छक्का कितना होता है 316। जल्दी निकालिए, 6 का क्यूब भी कीजिए, 8 का क्यूब भी कीजिए और उसका क्यूब भी कीजिए, जल्दी कीजिए। सर 216। 216, 8 का क्यूब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, एक के पीछे 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए आर, अब आर क्यूब के साथ यहाँ 4/3 पाई था ना, था? यस सर। इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो 3 तो गुणा में चला जाएगा, इधर वाला ये भाग में है जो, और बाकी 4 भी जो है वो बटे में चला जाएगा और पाई भी बटा में चला जाएगा। यस सर। नहीं जाएगा? जाएगा ना? यस सर। बस देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, पाई से पाई कट गया। बस। तो अब इन तीनों, बाकी कुछ, इन तीनों को जोड़ दोगे हो जाएगा ना। तो 6 और 2 8, जरा जोड़िए कितना आता है, कितना आता है? 1728। ठीक है। आर बराबर क्या होगा? आर का मान कैसे निकालेंगे? बोलो सर 2/2, 728/2, 1728/2 सर। क्यों बटे 2 कहाँ से आ जाएगा? सर इसका 3 भाग हो जाएगा। 3 भाग क्यों होगा इसका? भाई जब आर स्क्वायर बराबर 8 होता था तो आर का मान कैसे निकालते थे हम? सर √4, √ वर्गमूल निकालते थे ना। तो यहाँ पर 3 घात निकालेंगे, घनमूल कहते हैं इसको, घनमूल कहते हैं। मतलब अब 3 3 का जोड़ा बने, ठीक है कि नहीं? यस सर। अरे घनमूल निकलेगा, वैसे वर्गमूल निकलता था वैसे घनमूल। अगर यहाँ 4 घात होगा तो यहाँ चतुर्थ मूल निकलेगा, 4 4 के पेयर बनेंगे। अब 1728 का जब गुणनखंड कीजिए जल्दी से, गुणनखंड बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन निकालता है जल्दी से 1728 का गुण, जल्दी करो।
124.70। अरे घनमूल बेटा, गुणनखंड करने Yes, हैं। sir. 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चिंग 12, 2 चक्को, ऐसे गुणनखंड करने थे। 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूनी। क्या करा तूने? तूने जो है वो निकाल दिया इसका लॉसो। 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, ऐसे गुणनखंड होता है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, 27 दूना 54, 3 नम 27, 3 3 ये बन गया आपका गुणनखंड। क्या हो गया? प्रियांशु का बच्चा सारे तू लॉसो निकाल लिया। 2 के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 2 बार 6 बार 2 आ गया, और 3 बार 3 जो है वो 3 बार आ गया। ये अब घनमूल में 3 3 का जोड़ा लेते हैं। देखिए बाहर आ गया इंटू 2, ये घनमूल निकालना है यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पर से 1, 2 दूनी 4 3, बस ये हो गया 12 सेंटीमीटर। प्रियांशु क्या कर रहा है तू? लॉसो निकाल दिया सर मैंने लॉसो निकाल दिया था। तो लॉसो क्यों नहीं? गुणनखंड और लॉसो में कोई अंतर नहीं पता है? तो इतना ही इसकी त्रिज्या होगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। बेटे किसके बाहर आवाज आती रहती है? एक एकांत कमरे में पढ़ा करो, यहाँ ऐसे में कैसे होगा तुम्हारा पढ़ाई? एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्यास 7 मीटर। सरस्वती है क्लास में? सरस्वती क्लास में है? सर नहीं है। कहाँ चली गई? देखो इसका है नहीं। गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं खोदा जाता, विवेक का बच्चा अब आ रहा है। ये बाहर चला गया था कि जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी और खोदने से निकली हुई मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई निकालिए। इस चबूतरे की ऊंचाई निकालिए। हाँ बताइए भाई क्या करोगे? कुआं जो है वो किस आकार का है? सर जी वृत्त। सर वो वृत्त के आकार का सर। सर जी बेलन। बेलन बेलन के आकार। देखिए इस बेलन का 7 मीटर, इसका 7 मीटर व्यास है, ऊंचाई 20 मीटर गहरा है, और इससे निकालकर चबूतरा, चबूतरा किसके आकार का है? चबूतरा किसके आकार का बनेगा? बोलो भाई। अरे चबूतरा किसे कहते हैं? चबूतरा किसे कहते हैं? जो कहीं पर बैठने के लिए जो बैठने के लिए गांव में बैठने के लिए बनाया जाता है? कहीं पर पेड़ के नीचे या कहीं पर बना दिया जाता है जहाँ पे लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं। तो चबूतरा किसके आकार का होता है?
जल्दी बताओ, अनुमान लगाओ। देखो ये ऊपर दे रखा है, अनुमान सर लगाओ। खोदने से निकली हुई समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 आयताकार। मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। हाँ, तो किस सर, आकार का चबूतरा है? सर आयत। आयत नहीं बेटा, अब ये कह रहा है इसका ऊंचाई निकालनी है, तो किस आकार का बन जाएगा ये? किस आकार का बन जाएगा? घनाभ। घनाभ। घनाभ के आकार का। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई आपको निकालना है ना भाई। ये चबूतरा इस आकार का, ये इसकी इस तरह से ये लंबाई चौड़ाई है, और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। लंबाई इसकी जो है 22 मीटर और चौड़ाई इसकी 14 मीटर देनी है। अब उनको ऊंचाई निकालनी है। तो चूंकि पूरी मिट्टी इसमें बिछाई है, सारी की सारी मिट्टी, अब मिट्टी कहाँ से निकली है? कुएं से। कुएं से। बस, तो इसमें वही है। देखिए, तो इसमें जो ये चबूतरे का जो आयतन हो जाएगा, आयतन ही होगा, तो चबूतरे का जो आयतन हो जाएगा वो बराबर जो है कुएं के आयतन के बराबर। ठीक, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। वो मिट्टी वहां से वहां बिछाई। चबूतरे का आयतन हो जाए L इंटू बी इंटू एच। कुएं का आयतन कितना हो जाएगा? सर पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। अब लगा दीजिए मान। L इंटू बी दे रखा है 22 इंटू 14 इंटू एच हमको निकालना है। पाई यहाँ पर 22/7। आर कितना दे रखा है? सर जी, और सर 3.5। सर 7/2। देखिए, हाँ देखिए, एच बराबर दे रखा है 20 मीटर और आर बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर। इसको 7/2 ही रख दीजिए, इसकी घात 2। और एच कितना दे रखा है? अरे कुएं की ऊंचाई कितनी दे रखी है? सर 20 20। मीटर। 20 मीटर। 20 मीटर। बस ये हो गया। अब एच का वैल्यू लगा दीजिए। देखिए 22/7, इसको देखो 7/2 गुणा के 7/2 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के दोनों बट्टे में चले जाएंगे, 22 इंटू 14। ठीक है, अब देखो 22 से कटी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 9 20, 2 5 10, 7 एकम 7, 7 एकम सारे कट गए ना? यस सर। कट गए। ऊपर केवल बचा 5, नीचे कितना बचा? सर जी 2। 2 कम 2। 2 भाग दीजिए तो 2.5 तो कितने मीटर ऊंचे हो गए? 2.5। कितना? चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो गई? 2.5। बस, कोई कठिनाई इसमें, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं, आयतन में यही होता है। मिट्टी यहाँ से निकाली, उसमें बिछाई, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो। ये दोनों के आयतन का फार्मूला लगाओ, तो जो तुमको जरूरत है वो आप निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। बस आज इतना ही बेटा। इन दोनों क्वेश्चन को रिवीजन करो। 2-2 क्वेश्चन करके रिवीजन करोगे, वहां मैं फार्मूले पूछूंगा या आपके क्वेश्चन का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। बस आज इतना ही बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। किसी को पूछना है कुछ? सर ये बेटा तेरे यहाँ नेटवर्क कमजोर है प्रियांशु। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में आओ तब जाके पूछूंगा। पूछो।